वेलकम फ्रेंड्स। आज का अध्याय है 55 ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। लेकिन इसे बनाने से पहले आपको सॉल्व एग्जांपल देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपका पहले सिंगुलर वाला हम लोगों ने बनाया था, अब जो है प्लूरल वाला है। जैसे यहाँ पर है, देखिए ये मेरी गायें हैं, तो ये भी यहाँ पर प्लूरल हो गया और गायें भी प्लूरल है। तो दीज, ये के लिए आपको यहाँ पे दीज लिखना है और वे के लिए देखिए यहाँ पे दोज है। तो दीज आर माई काउज, वे तुम्हारे बैल हैं, तो दोज आर योर ऑक्सन। ये उसकी साड़ियाँ हैं, तो ये उसके लिए दीज हो गया। आर, साड़ी तो स्त्रीलिंग के लिए ही होता है, तो हर साड़ीज। वे उसके कुत्ते हैं, तो यहाँ पे देखिए उसके है, तो यहाँ पे पुल्लिंग लिखा है, तो हिज हो गया। दोज आर हिज डॉग्स। ये उन लोगों की गायें हैं, तो यहाँ पे आपको यह भी ध्यान रखना है, उन लोगों के लिए जब रहेगा तो देयर हो जाएगा। दीज आर देयर काउज, वे हमारे कुत्ते हैं। दोज आर आवर डॉग्स। चलिए अब हम ट्रांसलेशन बनाते हैं। पहला है ये मेरी गायें हैं, तो ये के लिए यहाँ पे दीज और वे के लिए दोज। तो यहाँ हम बनाएंगे दीज आर माई काउज। नेक्स्ट है ये मेरे घोड़े हैं, तो ये के लिए तो दीज ही होगा। दीज आर माई हॉर्सेस। ठीक है। नेक्स्ट है वे मेरे बैल हैं, तो वे के लिए यहाँ पर हम करेंगे दोज। दोज आर माई। अब बैल का देखिए होता है ऑक्स, और ऑक्स का प्लूरल होता है ऑक्सेन, OXEN। ये हमारे कुत्ते हैं, तो ये के लिए यहाँ पे लिखेंगे दीज आर, हमारे के लिए आवर और फिर डॉग्स। ये हमारी बिल्लियां हैं, तो ये है, तो दीज आर आवर। बिल्ली का होता है कैट, तो यहाँ पे कैट्स हो जाएगा। ये तुम्हारे घोड़े हैं, तो दीज आर योर हॉर्सेस। ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये तुम्हारी कलमें हैं, तो ये है, तो बस दीज करना है। दीज आर योर पेन्स। ये आपकी पुस्तकें हैं, तो ये है, तो दीज आर, आपकी के लिए यहाँ पर लिखेंगे योर। दीज आर योर, पुस्तकें हैं तो बुक्स। नेक्स्ट है वे तुम लोगों की टोपियां हैं, तो वे यानी दोज आर योर, टोपियां हैं तो कैप्स। ये आप लोगों की गायें हैं, दीज आर योर, गायें हैं यानी काउज। ये उसकी साड़ियां हैं, तो साड़ियां हैं तो स्त्रीलिंग के लिए ही होगा, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट में स्त्रीलिंग नहीं लिखा हुआ है। तो बस आपको कर लेना है दीज आर हर साड़ीज। ये उसकी गायें हैं, तो अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में स्त्रीलिंग लिखा है, तो आपको हर यहाँ पे यूज करना है। दीज आर हर काउज। नेक्स्ट है ये उसकी गायें हैं, अब यहाँ पे ब्रैकेट में पुल्लिंग दे दिया, तो हम यहाँ पे हिज यूज करेंगे। दीज आर हिज काउज। नेक्स्ट है वे उसके घोड़े हैं, अब देखिए यहाँ पे ना तो स्त्रीलिंग लिखा ना ही पुल्लिंग लिखा, तो आप इसको दोनों तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पर हम दो ट्रांसलेशन बनाएंगे। वे है तो हो जाएगा दोज आर हिज हॉर्सेस, या आप यहाँ पर बना सकते हैं दूसरा, दोज आर हर हॉर्सेस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जिक्र नहीं किया कि आपका स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे है यहाँ पे देखिए वे उसके कुत्ते हैं, तो वे के लिए आप बनाइए दोज आर। अब यहाँ पे भी दोनों बन जाएगा हिज डॉग्स। ठीक है, या आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग तो लिखा नहीं, तो यहाँ पे आप ये भी बना सकते हैं दोज आर हर डॉग्स। ठीक है। नेक्स्ट है ये उन लोगों के घोड़े हैं, तो ये के लिए तो यहाँ पे करेंगे दीज, और फिर आपका उन लोगों के लिए होता है देयर, तो दीज आर देयर हॉर्सेस। वे उन लोगों की पुस्तकें हैं, तो वे के लिए यहाँ पे करेंगे दोज आर। उन लोगों के लिए यहाँ हो जाएगा देयर, पुस्तकें यानी बुक्स। ठीक है, तो इस प्रकार से यह अध्याय समाप्त हुआ। मिलते हैं नए अध्याय में। थैंक यू।